ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखें हमारे पास इस सेशन में जो हम लोग वैलिडेशन करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे। अब तक के जो हम लोगों ने बात की, सिंपल पहले प्लेस होल्डर लगाना सीखा था, उसके बाद दो इवेंट पे बात की थी, इंटर और लीव के इवेंट पे। उसी इवेंट को लेते हुए हमने वैलिडेट किया था कि भाई अदर कोई फील्ड अगर रिक्वायर्ड होती है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। एक पैटर्न, ईमेल का पैटर्न लगाना सीखा था। तो अभी तक जो हमने इवेंट्स की बात की है वो कौन से थे? एक लीव इवेंट था, ये भी आपको समझ में आता है, और एक था हमारे पास स्टार्ट इवेंट, इंटर इवेंट था। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी कि अब हम चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को रिस्ट्रिक्ट करना, कि आइदर फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये सिर्फ नंबर के लिए होगी, इसमें नंबर ही आ सकते हैं, इसमें और कोई ना तो टैक्स आ सकता है ना कोई कैरेक्टर आ सकता है। मैं चाहता हूँ कि भाई इसको सिर्फ नंबर के लिए लिखूं, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई इसको सिर्फ टैक्स के लिए लिखूं, और मैं यहाँ पर इसको नंबर प्लस टैक्स के लिए लिखूं। अब ये नॉर्मल रूटीन में ये वैलिडेशन जो है हम लोग किन किन एट्रीब्यूट्स पे लगाते हैं, कोई बता सकता है? अगर मैं सिर्फ नंबरों की बात करूं तो ये कौन कौन से एट्रीब्यूट में लग सकते हैं? तो भाई अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये मेरे पास जो पहली टेक्स्ट फील्ड है वो कौन सी है? मैं यहाँ पर इसको नंबर, मैं चाहता हूँ कि भाई इस टेक्स्ट फील्ड पे मैं काम करूँ कि भाई जब भी मैं इस पे इंटर करूँ तो मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर जाता हूँ और इधर कोई भी एक वैलिड ईमेल देता हूँ, तो ये @yahoo.com, फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर। अब जब मैं यहाँ पर जाऊंगा तो अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो कि मैं सिर्फ नंबरों के अलावा ये टैक्स नहीं दे सकता, ये टैक्स मुझे अलाउ ना करे। इसका मतलब कि मेरे पास एट्रीब्यूट होता है CNIC का। CNIC में कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे पास 42101 है उसके बाद कोई करेक्टर भी आ रहे हैं, नहीं, दिस इज द रॉन्ग एंट्री। ये हमें फ्रंट एंड से यूजर के लिए रोकनी है कि भाई अगर ये NIC की फील्ड है या अगर फोन नंबर की फील्ड है तो इसमें सिर्फ नंबर आएंगे, नंबर इन द फॉर्म ऑफ डिजिट। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट करना है। हाउ टू डू दिस, किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे? तो भाई अब यहाँ पर इसके भी कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं और इवेंट्स पे हमें काम करना पड़ेगा। इवेंट कौन सा होता है? देखो यहाँ पर अगर मैं इस टाइम इस टेक्स्ट फील्ड पे हूँ तो इसका मतलब इंटर का इवेंट है। अगर मैं इससे बाहर निकलता हूँ लीव का इवेंट है। लेकिन क्लास टेक्स्ट फील्ड में जो भी हम लोग कुछ लिखते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसमें एक बैक एंड इवेंट होता है जिसका नाम होता है की प्रेस। की प्रेस का मतलब फॉर एग्जांपल मैंने पहली की इसमें इंटर की तो वो इवेंट जनरेट हुआ, फिर दोबारा से दूसरा कैरेक्टर लिखा, फिर दोबारा से वो इवेंट जनरेट होना शुरू हुआ। फिर इसी तरीके से मल्टीपल कैरेक्टर लिखते हैं तो इस तरीके से जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर है उतने टाइम्स की प्रेस का इवेंट जो है वो जनरेट हुआ। की प्रेस का मतलब कीबोर्ड से प्रेस करने वाली कोई भी की। सही है, तो ये चीज समझ में आई। ये चीज इवेंट अगर किसको समझ में नहीं आया तो मुझे एक्नॉलेज करें। अगर ये चीज क्लियर है तो मुझे बताएं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इवेंट कौन सा है? की प्रेस। की प्रेस का मतलब कि कोई भी की यहाँ पे प्रेस की जा रही है तो एक इवेंट चल रहा है, फिर एक और की प्रेस की जा रही है, एक और इवेंट चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई की प्रेस में हमें रिस्ट्रिक्शन देनी है कि आइदर दिस फील्ड इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉर नंबर, दिस फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर टेक्स्ट, नॉट नंबर। सही है, ये जो है फील्ड सिर्फ नंबरों के लिए हमें इंप्लीमेंट करनी है। तो भाई गालिबन यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके इवेंट्स में जाते हैं, और इसके इवेंट्स में की के सेक्शन में एक इवेंट होता है की प्रेस का। ठीक है, तो इस इवेंट पे डबल क्लिक करके आप इस इवेंट पे चले आओगे, और इस इवेंट पे जाके हमें देखो ये इवेंट मिल गया, टैग बॉक्स 3 नाम है, इस टैग बॉक्स का टैग बॉक्स 3 नाम है, और इसका एक इवेंट है की प्रेस के नाम से, अंडरस्कोर की प्रेस के नाम से। क्लास याद रखिएगा, जो भी इस इवेंट के थ्रू, यानी ये इवेंट कब फायर होगा? जब आप
इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई एक कैरेक्टर भी लिखोगे तो ये एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को उठाता हुआ ये इवेंट अपने पास इंप्लीमेंट करता है। एक कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर, फिर तीसरा कैरेक्टर, तो इतने मल्टीपल टाइम जो है वो ये इवेंट फायर होता रहता है। अब जो ये ऑब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर एक आर्गुमेंट है ई। ये क्या है? इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। जब भी ये इवेंट फायर होता है और यूजर से इनपुट आता है, वो बेसिकली इसमें आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन देनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल ले लूँ ch के नाम से, कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल ले लिया, जिसको मैंने बराबर कर दिया ई डॉट की कैरेक्टर, कि जो भी की कैरेक्टर है वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट में जाएगा और वो जो भी वैल्यू होगी वो बेसिकली ch के वेरिएबल में ये पेस्ट कर देगा। ये बात क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि कोई सवाल जमा ना हो जाए। भाई ये वाली बात समझ में आई है या नहीं? अच्छा जी, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है। अब कंडीशन क्या देनी है भाई? कंडीशन ये देनी है कि अगर हमारे पास कैरेक्टर की एक क्लास है, सही है, डॉट, हमें यहाँ पर देना है कि भाई ये जो है सिर्फ डिजिट के लिए होगा, तो हमने यहाँ पर इस डिजिट का मेथड कॉल कर दिया और इस डिजिट लेगा अपने पास कैरेक्टर, और कैरेक्टर खालीपन कहाँ से आएगा? कैरेक्टर जो है वो ch से आएगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन दे दी है, अगर वो कैरेक्टर जो कि ch में यूजर से इनपुट आ रहा है अगर वो डिजिट है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं यहाँ पर एक मेथड चला रहा हूं ई डॉट हैंडल, प्रॉपर्टी है, वो क्या हो जाएगी? फॉल्स। अब ये ई डॉट हैंडल का क्या मतलब है? देखो क्लास, यहां पर अगर मेरे पास, मैंने कंडीशन क्या दे दी कि अगर डिजिट है, अगर यूजर से इनपुट यहाँ पर डिजिट नंबरों में आ रहा है, सही है, अगर यूजर से इनपुट यहाँ पर डिजिट नंबरों में आ रहा है यानी नंबरों में आ रहा है, तो ई डॉट हैंडल का क्या मतलब? ये एक वो सिक्योरिटी गार्ड है जो आपको रोकेगा नहीं इस पे वैल्यू लिखने से। लेकिन ई डॉट हैंडल जैसे ही ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू का मतलब ये है कि ये आपको रोक देगा, कि ये आपको वैल्यू इंसर्ट करने नहीं देगा। तो यहाँ पर एल्स के ब्लॉक में मैं यहाँ पर बना देता हूँ ई डॉट हैंडल इक्वल टू ट्रू। अच्छा जी, अब तो राफे को ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा देख लें भाई। की प्रेस का इवेंट क्या था? की प्रेस का इवेंट ये था कि जब आप इस पे कुछ भी लिखते हो, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखते हो उतने नंबर ऑफ टाइम जो है ये वाला इवेंट चलता है, और ये एक एक कैरेक्टर जो है वो इस ऑब्जेक्ट में पास होता जाता है और इस इवेंट में आता जाता है। हमने क्या किया? कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल उठा लिया और उसमें ई डॉट ई की कैरेक्टर से वैल्यू उठा के इसमें पेस्ट करवा दी। अब जो भी यूजर इनपुट आएगा वो इसमें आ जाएगा, एक एक कैरेक्टर। अब यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी कि अगर कैरेक्टर जो है अगर वो डिजिट है, उसको वेरीफाई कहाँ से करेगा कि भाई आधार डिजिट है या नहीं? ये यूजर से इनपुट आ जाएगा इसके थ्रू, और इसमें ये वेरीफाई करेगा कंडीशन कि अगर ये डिजिट है तो ई डॉट हैंडल फॉल्स होने का मतलब ये है कि वो आपको इंसर्ट करने देगा। देखो, अब मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। अरे यार ये बड़ा इरिटेट करेगा अभी। मैं यहाँ पर वैल्यू इसको दे दूंगा क्योंकि ये, वरना ये यहाँ पर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर तैयब @yahoo.com। देन उसके बाद आप देखें क्लास, अब मैं यहाँ पर टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैरेक्टर टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कैरेक्टर टाइप नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर ये नंबर को अलाउ कर रहा है। अब इसका मतलब कि ई डॉट हैंडल फॉल्स का क्या मतलब? ये आपको अलाउ कर रहा है कि भाई आपका जो भी आने वाला यूजर इनपुट है वो डिजिट है। लेकिन ई डॉट हैंडल ट्रू का क्या मतलब है? कि अब जो आप कैरेक्टर टाइप करने जा रहे हो या कर रहे हो वो आपका क्या है? एक टैक्स है, और टैक्स जो है इससे वेरीफाई होकर कंडीशन क्या हो जाएगी? ये फॉल्स हो जाएगी और ये हैंडल ट्रू हो जाएगा। तो ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप इसमें कोई ना कोई वैल्यू दो। अब क्लास ये काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ।
अच्छा पहले तो ये बताओ अब्दुल राफे, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब लेकिन ये काम हमारा अभी पूरा नहीं हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास CNIC के लिए है या फोन नंबर के लिए है, गलती से हमने क्या कर दिया कि भाई नंबर जो होता है, फोन नंबर जो होता है वो 11 डिजिट का होता है, हमने गलती से 12 डिजिट दे दिए। लेकिन अब तो ये तो मुझे बैक स्पेस भी अलाउ नहीं कर रहा। अब इस टाइम ये मुझे बैक स्पेस भी अलाउ नहीं कर रहा कि भाई मैं बैक कर सकूं, रिमूव कर सकूं। ना ये डिलीट अलाउ कर रहा है, ना तो ये बैक अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं कि भाई बैक स्पेस मुझे जाना है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो अब मुझे यहाँ पर की को अलाउ करना पड़ेगा, की को अलाउ करना पड़ेगा कि भाई ये बैक स्पेस। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में अगर एक टास्क किया हो कि भाई कोई भी कैरेक्टर दे देते, बदले में उसका एक आस्की कोड मिलता था। आस्की कोड का आइडिया है क्या होता है? आस्की कोड्स कीबोर्ड में जितनी भी कीज हैं, जब हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारा हार्डवेयर ये नहीं समझता कि आइदर ये ए है या बी है, वो उसके आस्की कोड को समझता है कि भाई आस्की कोड ये आया है, इस आस्की कोड पे कौन सा कैरेक्टर बनता है, तो भाई ये वाला कैरेक्टर है इसका मतलब। मैं आपको अगर एक लिंक दिखाऊं, यहाँ पर मेरे पास एक लिंक है, तो इसमें कुछ की नॉमिनेशंस हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों की चैट में आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ ये लिंक, चाहो तो इसको विजिट कर लेना। इस लिंक पे हम लोग जाते हैं तो ये मुझे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे ले जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट हमें कुछ की इनुमरेशन देता है, की इनम्स। अब आप यहाँ पे देखो, कीबोर्ड के अंदर जितनी भी कीज होती हैं वो तमाम लिस्ट डाउन है, और उसके बाद हर की का कोई ना कोई ASCII कोड है जिसको हम लोग की इनुमरेशन वैल्यू कहते हैं। ए की 65 है, बी की 66 है, ठीक है, कैपिटल बी की। फिर इसी तरीके से स्मॉल की बात हो जाएगी, ये जेड पे खत्म होने के बाद फिर जो है वो स्मॉल की बात हो जाएगी। तो ये तमाम जितनी भी कीज हैं उन सबके इनुमरेशन नंबर हैं। तो यहाँ पे कहीं बैक स्पेस नजर आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे बैक की बात करूं तो बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस की का की इनुमरेशन वैल्यू क्या है भाई? 8। अब हमें क्या करना है, अपनी टेक्स्ट फील्ड को अलाउ करना है कि भाई ये बैक स्पेस भी ले। तो मैं अब यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पर एक और कंडीशन दे दूंगा, एल्स इफ, और उसके बाद यहाँ पे कह दूंगा कि भाई अगर मेरे पास करेक्टर, सॉरी, जो भी CH में वैल्यू आ रही है अगर वो बराबर है 8 के, तो ये अलाउ करे ई डॉट हैंडल इक्वल टू फॉल्स। क्लास 2 मिनट दीजिएगा, मेरी कॉल आ रही है जरा। ओके क्लास, सॉरी फॉर ले। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या दी थी एल्स इफ में कि भाई करेक्टर अगर इनुमरेशन वैल्यू अगर हो, तो अब यहाँ पर हमने दे दिया है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से चलाता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वैल्यू दे दी, यहाँ पर ईमेल दे दिया s@yahoo.com। देन उसके बाद यहाँ पर अब देखें, मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 टैग्स दूंगा, मुझे अलाउ नहीं करेगा। अब देखें यहाँ पर ये मुझे बैक स्पेस भी अलाउ कर रहा है, फिर वैल्यू दूंगा। तो इस तरीके से जो जो कीज आपने अपनी टेक्स्ट बॉक्स को अलाउ करनी है तो वहां पे उसके की न्यूमरेशन के साथ आप यहाँ पर दे दोगे। अब ये कंडीशन एल्स इफ के बजाय आप यहाँ पर
इस तरीके से भी दे सकते थे। अगर मैं यहाँ से इसको कट कर लूं, आप यहाँ पर लगाते और यहाँ पे लिखते सी एच बराबर है 8 के, तो तब भी हमारे पास ये वर्किंग में था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर ये मेरे पास बैक स्पेस। जी हाँ, बाइनरी कोड जनरेट करता है। आस्की कोड वैसे तो डेसिमल नंबर पे होता है, लेकिन आपकी मशीन जो है इसी आस्की कोड को ही कन्वर्ट करती है बाइनरी कोड में, और फिर हार्डवेयर इसको गेट करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? ये तो हमने रिस्ट्रिक्शन दे दी किसको भाई, ये। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि भाई इस पे मुझे डिलीट बटन को भी क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो आप यहाँ पे सी एच बराबर कर दो, इसकी की न्यूमरेशन देख लो। अब यहाँ पे डी के फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पर डिलीट की न्यूमरेशन है 46। तो आप यहाँ पर इसको कर दो 46, सी एच इक्वल टू, अब यहाँ पर और का ऑपरेटर लगा दो। और की कंडीशन ये है ना कि ये भी हो सकता है। अगर मैं एंड लगा दूंगा तो सारी कंडीशन एक साथ ट्रू होनी जरूरी है, वो तो फिर मसला होगा, चलेगा ही नहीं। अब हमें क्या करना है कि अगली चीज इस टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स में अलाउ करना है कि भाई सिर्फ टेक्स्ट आए। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू आएगी। तो यहां पर हमें क्या करना होगा कि इसके इवेंट पे जाएंगे। इसके इवेंट पे जाके की प्रेस के इवेंट हमने ये जनरेट कर दिया। फिर उसके बाद मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ये लाइन यहाँ पे भी यही यूज होगी। कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे पास, कंडीशन जो हो जाएगी कि भाई अगर करेक्टर डॉट, अब यहाँ पर इस डिजिट नहीं, मैं यहाँ पर करूंगा इस लेटर। अब ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी किसकी, सिर्फ यहाँ पर करेक्टर आ सकता है। तो इक्वल टू सी एच। अगर ये कहानी हो जाती है तो मेरे पास ई डॉट हैंडल क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, वरना एल्स का ब्लॉक ई डॉट हैंडल इक्वल टू ट्रू। तो अब इसमें भी आप अलाउ कर दो ये दोनों चीजें। तो आप यहां से इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर और की कंडीशन बनाकर इसको ये अलाउ कर दो। अब इसमें क्या होगा, इसमें गालिबन ये होगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू देता हूँ और यहाँ पर as@gmail.com देता हूँ। अब यहाँ पर तो हमारे पास नंबर थे, अब यहाँ पर मैं नंबर डालूंगा तो नंबर अलाउ नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर अलाउ करेगा। इवन यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, शिफ्ट दबा के जो हम लोग स्पेशल कैरेक्टर देते हैं वो भी अलाउ नहीं करेगा। बैक स्पेस अलाउ करेगा, और मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ डिलीट, डिलीट अलाउ करेगा। तो ये बात क्लियर है भाई? अच्छा क्लास, अब यहाँ पर जो हमारे पास नेम फील्ड थी, ये नंबर फील्ड थी, इसमें एक चीज और है कि भाई अगर मैं यहाँ पे एनआईसी नंबर की बात करता हूँ तो भाई वहां पर 14 डिजिट होते हैं, 421012242176 9, हाँ 13 डिजिट होते हैं। तो 13 डिजिट के लिए मुझे फिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एनआईसी नंबर है, अब मुझे इस एनआईसी नंबर में ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि भाई इसमें सिर्फ 13 नंबर ही आ सकते हैं, 13 नंबर से ज्यादा अगर कोई यहाँ पर इनपुट करेगा इस टेक्स्ट बॉक्स में तो इट विल गिव द रॉन्ग एंट्री। तो हमें फ्रंट एंड से क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगानी है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी में जाकर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मैक्स लेंथ की। तो यहाँ पर मुझे मैक्स लेंथ, तो देखो अभी इसने अलाउ क्या किया हुआ है, 32,767 करेक्टर ये अलाउ करता है। हम यहाँ पर इसको सिर्फ 13 दे देंगे। या अगर मैं फोन नंबर की बात करता हूँ तो भाई मोबाइल नंबर में 11 कैरेक्टर होता है। अब इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या ये 11 से ज्यादा कैरेक्टर अलाउ करता है या नहीं। मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी, इधर s@abc.com दे दिया। देन उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना फोन नंबर लिखता हूँ 03
124। अब ये देखो इसके बाद मुझे और कोई कैरेक्टर अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब इसने कितने कैरेक्टर अलाउ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन 11। यहां तक क्लास कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें भाई, नहीं तो फाइनली अब हम लोग अपनी आखिरी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, दैट्स फिर हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक एक्नॉलेज करें भाई, किसको क्लियर नहीं है ये बात? बाकी लोग भाई, सिर्फ ताहा को क्लियर है? एक दफा चैट में सब लोग अपने नाम और आईडी से जरा मेंशन करें अपने आप को। सब लोग अपना नाम और आईडी मेंशन करें चैट में। ताहा, उस्मान, अली असद, फबीहा, मोहम्मद अनस, उमर अब्बास, अनीसा, शामिर, मोहम्मद साद, हुजैफा, सलमान हैदर, शारिक अहमद, अली असद, सुलेमान और साद अब्दुल राफे, दानियाल अहमद। ठीक है भाई, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर इसके की प्रेस के इवेंट पे जाएंगे और अब हमें यहाँ पर देना है कि भाई अब यहाँ पर हमें अलाउ करना है, क्या अलाउ करना है यहाँ पर कि भाई इसमें टैक्स बॉक्स भी, टैक्स फील्ड भी, टैक्स वैल्यू भी ले सकते हैं और डिजिट वैल्यू भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा और कंडीशन यहाँ पर दे दूंगा, इफ अगर कैरेक्टर डॉट करने के बाद, ना तो अब मैं इस डिजिट लूंगा ना इस लेटर लूंगा, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी आएगी कौन सी, इस मेथड आएगा इस डिजिट और लेटर, यहाँ पर ये यूज कर लेंगे और इसके अंदर हम लोग सी एच का वेरिएबल पास कर देंगे और फिर आप अलाउ कर दो इन दोनों की इसको। तो यहाँ पर ये हमने अलाउ कर दिया, उसके बाद ये वाली कंडीशन दे दी हमने, यहाँ पे इसको कॉपी किया, देन उसके बाद पेस्ट कर लिया। तो बस आपको ये समझ में आने चाहिए कि ई डॉट हैंडल की प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। अगर ये ट्रू होती है ये बूलियन प्रॉपर्टी है, और अगर ये फॉल्स होती है तो इसकी वर्किंग क्या होती है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जनाब, तो अब यहाँ पर इसको रन कर लेते हैं फाइनली। तो यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर ईमेल आ गई s@yahoo.com। अब देखें इसमें जो है वो रिस्ट्रिक्शन है कि भाई सिर्फ 11 नंबर से ज़्यादा नहीं आ सकता, सिर्फ नंबर आ सकते हैं, 11 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसमें सिर्फ टैक्स रिस्ट्रिक्शन है कि भाई इसमें टैक्स आता है। अच्छा क्लास, इसमें एक चीज़ और है, क्या देखो अगर यहाँ पे टैक्स लिख रहा हूँ ना, तो नेम फॉर एग्जाम्पल कोई टैक्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पर तो स्पेस भी आएगा, स्पेस तो मैंने अलाउ नहीं किया। तो आप यहाँ पर स्पेस भी अलाउ कर सकते हो, यहाँ से देख लो कि भाई स्पेस की न्यूमरेशन वैल्यू क्या है। आप यहाँ पर एस की सीरीज में चले जाओ और एस की सीरीज में हमें स्पेस की न्यूमरेशन वैल्यू मेरे ख्याल से 32 होती है, तो वो देख लेते हैं क्या होती है। तो स्पेस आ गया, ये हमारे पास 32 वैल्यू हो गई। आप यहाँ पर जाकर की टैग बॉक्स 4 में इधर जाकर आप इसको अलाउ कर दो, सी एच बराबर है 32। तो ये आपको अब स्पेस भी अलाउ करेगा। यहाँ पर और ऑपरेटर ले लेते हैं ये, तो ये आपको स्पेस भी अलाउ करेगा। इसको आप फाइनली चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास वैलिडेशन के अकॉर्डिंग, ये मेरे पास प्रॉपर ईमेल सैयद@yahoo.com। देन उसके बाद यहाँ पर सिर्फ नंबर, और नंबर कितने, 11 नंबर आएंगे
और टेक्स्ट बॉक्स में फॉर एग्जांपल माई के बाद स्पेस, माई नेम इज, फिर स्पेस, फिर यहाँ पर बैक स्पेस भी है, और यहाँ पर देखो डिलीट का इवेंट भी काम कर रहा है। तो माई नेम इज, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये टैग। अब यहाँ पर मैंने अलाउ किया था भाई नंबर भी आ जाए और यहाँ पर कैरेक्टर भी आ जाए, ये दोनों अलाउ है। अब यहाँ पर बैक स्पेस भी अलाउ था, डिलीट भी अलाउ था, लेकिन स्पेस अलाउ नहीं था, तो आप स्पेस के लिए भी फाइनली ये वाला काम कर लोगे। इसमें भी जाके सी एच, पहले यहाँ पे और ऑपरेटर लगाओगे, देन उसके बाद आप यहाँ पर सी एच बराबर है 32, तो ये आपकी वाली कंडीशन भी लग जाएगी। अब इसी तरीके से अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, तो यहाँ पर मेथड आता है इस सिंबल के नाम से, तो उसमें डॉलर भी आपको मिल जाएगा, एट द रेट भी मिल जाएगा, तमाम चीजें मिल जाएगी। अब क्लास आप लोगों को एक आधा टास्क करना है जो कि 11 बजे तक के मुझे सबमिट करवाना है पोर्टल पे, लैब नंबर 6 के पोर्टल पे। और वो टास्क क्या है उसको देख लें, मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ये आप लोगों के पास एक अदद पिक्चर आ रही होगी, सब लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने इस पिक्चर में सिर्फ 3 टेक्स्ट फील्ड लेनी है, बाकी सबको इग्नोर करें। सही, आपने इस पिक्चर में, मैं बल्कि इसको यहीं से क्रॉप कर देता हूँ। आपने सिर्फ इतनी पिक्चर लेनी है। सही है। ये वाला टास्क आप लोगों ने 11 बजे तक के मुझे सबमिट करवाना है गूगल क्लासरूम के पोर्टल पे। मैं भी पोर्टल बनाने लगा हूँ, जो कि आप लोगों का क्लास टास्क होगा बेसिकली। आप लोगों ने क्या करना है कि नेम की फील्ड लेनी है, टेक्स्ट फील्ड लेनी है, पासवर्ड की फील्ड लेनी है और रीटाइप पासवर्ड की फील्ड लेनी है। नेम में आपने अलाउ करना है सिर्फ ओनली टेक्स्ट, नेम में सिर्फ आपने अलाउ करना है सिर्फ ओनली टेक्स्ट। और पासवर्ड में आप अलाउ कर सकते हो, एक तो स्टैटिक फील्ड में होना चाहिए, और इसमें अलाउ कर सकते हो आप नंबर, और उसके बाद क्या चीज, नंबर के बाद करेक्टर भी। लेकिन इन दोनों फील्ड को आपस में आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड फील्ड भी करना, और इसी तरीके से आप लोगों ने एरर प्रोवाइडर भी लगाना है। सही है, इन 3 फील्ड को मैक्सिमम आप लोगों ने वैलिडेट करके और एक मैसेज बॉक्स पे प्रिंट करवाना है इनकी वैल्यूज, कि भाई आपका नेम क्या था, आपका ईमेल क्या था, आपका पासवर्ड क्या था, और आपका रीटाइप पासवर्ड क्या था। इन तीनों वैल्यू को आप लोगों ने क्या करवाना है, एक बटन के पीछे इंप्लीमेंट करवाना है। वो बटन तब काम करेगा जब आप तीनों फील्ड में प्रॉपर प्रॉपर वैल्यू दोगे और किसी भी फील्ड को नल नहीं छोड़ोगे। ठीक है भाई, ये आप लोगों का एक आधा क्लास टास्क है। मैं पोर्टल बना देता हूँ आप लोगों के सामने ही, और उस पोर्टल पे आप लोगों ने इसको जमा करवाना है। लैब नंबर 6 क्लास क्लास एक्टिविटी सबमिशन। आप लोगों ने इस मैं भी आप लोगों के सवाल लेता हूं, पहले मैं जरा इधर फाइल ऐड कर दूं।
ठीक है क्लास, ये आप लोगों का एक अदर पोर्टल पे एक्टिविटी बना दी है, इसमें आप लोगों ने फाइल की सबमिशन लेनी है। अच्छा सर, मैं अपनी मदर के साथ डॉक्टर के पास हूँ, मैं फ़ोन से ले रहा हूँ। जिन लोगों के पास अवेलेबल है वो लोग करें, 11 बजे तक का टाइम है, और जो सबमिट करवा देगा मैं फिर उसकी अटेंडेंस लूँगा। ठीक है, 11 बजे तक का टाइम है, जिसकी सबमिशन होगी मैं उसी की अटेंडेंस लूँगा आज। ठीक है, ऐसा होगा आज। ये वाला सेशन क्लोज होने में 5 मिनट रह गए गालिबन, तो ये सेशन अपनी जगह क्लोज हो जाएगा। फिर मैं 11 बजे दोबारा जूम ज्वाइन करूंगा, और 11 बजे के बाद जो है वो अ, तब तक के आप लोग सबमिट करवा चुके होंगे। सिर्फ आप लोगों ने की प्रेस के इवेंट पे काम करना है और लीव के इवेंट पे काम करना है बस। तो जिस जिसकी फाइल सबमिट हो जाएगी वो फिर उसकी अटेंडेंस ले लेंगे।